ट्वेल्थ के बाद क्या करें। पूरा एक महीना ऐसे ही निकल गया, समझ ही नहीं आ रहा कि ट्वेल्थ के बाद करना क्या चाहिए। भाई मैं अगर आपको बताऊं ना अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, तो आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करो। सबसे पहले जो है फाइनेंशियल स्ट्रांग बनो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा मोटा जैसे नॉर्मली जो है आप काम शुरू कर दो। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो आप जो है नॉर्मली छोटा मोटा काम करो, ताकि जो है आप आसानी से जो है कोई भी कोर्स करना चाहो तो उसके लिए आप जो है फी पे कर सको इजीली। तो यह आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी स्किल इंप्रूव होगी। सबसे पहले आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। कोई छोटा मोटा काम जैसे आप जो है नॉर्मली क्या कर सकते हो, घर के आस पड़ोस में जो है छोटे बहुत छोटे बच्चे पकड़ कर उन्हें जो है ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। ये भी जो है नॉर्मली इतना तो वो कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो इतना कर लो। और उसके बाद धीरे धीरे जो है क्या करो, कंप्यूटर कोर्स सीख लो। कंप्यूटर कोर्स के अंदर काफी सारी चीजें हैं, एडवांस डिप्लोमा कुछ भी कर लो उसके अंदर, जिससे आपकी कहीं ना कहीं स्किल तो इंप्रूव होगी। जैसे मैं नॉर्मली आपको बताऊं ना, सबसे बढ़िया जैसे आप जो है एज अ अकाउंटेंट किसी भी छोटी मोटी कंपनी में काम कर सकते हो। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, किसी के भी हो, आप जो है नॉर्मली एज अ अकाउंटेंट वहाँ काम कर सकते हो। उसके लिए आपको जो जो है टैली आना बहुत जरूरी है। तो टैली सीख लो, है ना। टैली वगैरह आ गया तो आप जो है एज अ अकाउंटेंट किसी भी छोटी मोटी कंपनी में काम कर सकते हो। वहां से जो है नॉर्मली आपको जो है अच्छी खासी जो है एक सैलरी मिल जाती है, जिससे आगे चलकर आप जो है और भी कुछ सीख सकते हो। आप चाहो तो देखो एनिमेशन का कोर्स, वेब डिजाइनर बन जाओ, या फिर जो है आप जो है ऐप डेवलपर बन जाओ। काफ़ी चीज़ें हैं, इन्हें जो है आप अदर कोर्स कर सकते हो। जब आपके लिए छोटा मोटा जो है ना, आप जब काम कर रहे होगे तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत आपके पास पैसा आएगा, उससे अपने कोर्स करते रहो। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी जो है आपके साइड बाय साइड जो है आपके जो है कॉलेज, जो आपकी ग्रेजुएशन है वो चलती रहेगी। आप जो है ओपन से करोगे उससे, चाहे आप जो है एनसी वेब से करो। एनसी वेब से जैसे जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं वो सारे जो है एनसी वेब से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मतलब वीक में जो है 2 डेज जो है क्लास लेनी है, तो सैटरडे संडे, तो आप जो है एनसी वेब की तरफ जा सकते हो। और एसयूएल वाले बच्चे हो गए या इग्नू वाले हो गए, अपना जो है ग्रेजुएशन चलने दो जैसे चल रही है। बाकी जो है आप यहाँ पर फोकस करो। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो सबसे बढ़िया आपके लिए यही रहेगा कि आप जो है आगे चलकर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकोगे। और बाकी ये इस वहम में मत रहना बिल्कुल भी कि भाई हम रेगुलर करेंगे और कुछ बच्चे ओपन से कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें आगे चलकर जॉब ना मिले। भाई देखो, जो रेगुलर ग्रेजुएशन करेंगे ना और आप ग्रेजुएशन करोगे, तो दोनों जो है ना सेम ही रहेंगे। कोई जो है ऊपर नीचे ऐसा नहीं, कोई आगे निकल जाएगा कोई बाहर रह जाएगा। लेकिन अगर आप अगर ओपन से रहकर आप अपनी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो अलग से, तो हो सकता है कि आप किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम को भी निकाल दो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पर फोकस करना, ये बात ध्यान रखना। और साथ में देखो, जैसे हम बात करें जो बच्चे जो है एसएससी, यूपीएससी इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है ओपन ओपन की तरफ ही जाना और छोटा मोटा जो भी काम करना चाहते हो उसे करना। और अपने कोर्स पर जरूर ध्यान देना कि कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं तो उस कोर्स के लिए हमारे पास इतना जो है ना पैसा हो, ताकि हम जो है इजीली उस कोर्स को कर सकें। क्योंकि देखो, हर किसी घर में जो है ना फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, या उनकी जो है फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है अच्छी खासी नहीं रहती। तो इस वजह से जो है पहले आपको अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना छोटा मोटा काम करो, तब जाकर आप स्टेबल हो पाओगे। उसके बाद जो है फिर काम शुरू कर दो, मतलब अपने जो है कोर्स वगैरह शुरू कर दो, उसे करते रहो धीरे धीरे। क्या ही हो रहा है, मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा आपका, कम से कम आप कुछ सीख तो रहे हो। और जब आप ये सीख रहे हो तो साथ में मेरी बात और याद रखना, एक ना एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जरूर करना। यूपीएससी की नहीं कर सकते तो एसएससी कर लो। क्योंकि देखो, अगर आप एसएससी के लेवल की तैयारी करोगे ना, तो एसएससी देखो ऐसा माने चलो, ऐसा समझ लो जैसे यूपीएससी जो है ना इंडिया के अंदर सबसे मेन एग्जाम हो गया गवर्नमेंट एग्जाम का, जो ज़्यादातर बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं, तो यहाँ से जो है आप इजीली जो है यूपीएससी एग्जाम देके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। लेकिन ये काफ़ी टफ होता है। उसके नीचे लेवल पर जो है मतलब इसका माने चलो एक छोटा बच्चा, यूपीएससी का छोटा बच्चा, तो ये जो है आप तैयारी करते हो एसएससी, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए। मैं तो कहूँगा सीजीएल के लिए तैयारी करना। एमटीएस या फिर आप सीएचएसएल इनके लिए तैयारी करोगे ना, तो बात तो वही पड़ जाती है। अगर सीजीएल की तैयारी कर मतलब मान के चलो आप अगर हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, छोटे मोटे एग्जाम आपके लिए क्या है, वो तो ऐसे ही है चींटी के समान, आप तो ऐसे ही उड़ा दोगे ना एग्जाम को।
तो आप जो है सीजीएल के लेवल की तैयारी करो, और सीजीएल के लेवल की तैयारी करिए ना आपने, तो आपके लिए रेलवे, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट का, आप इजीली निकाल सकते हो। और अगर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली में जो है गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए उनके लिए भी बता दूंगी। तो आप जो है क्या करो, आप जो है एसएससीजीएल की तैयारी करो, ठीक है, इस लेवल की, या आप जो है डीआरडीओ, ठीक है, या फिर DSSB, इनके अंदर भी जा सकते हैं, जो मतलब जो टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते, है ना, उस स्कूल के अंदर, या मतलब माने चलो जैसे ये होता है ना, कोर्ट वगैरह हो गए, इनके अंदर आप करना चाहते हो जॉब गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आप जो है DSSB के थ्रू भी जा सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं ना, मतलब जॉब प्रोफाइल होती है ऐसी जिसमें आप जो है इजीली जा सकते हो। वहाँ पर जो है टीचिंग लाइन के अदर आप दूसरे काम कर सकते हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह के जो जितने भी काम होते हैं सारे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहती हैं, आप इस हिसाब से जो है अपनी तैयारी करोगे तो कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप जो है बस इस पर ध्यान दो, जैसे 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 मैं बता रहा हूँ ना, अगर ऐसे ही रहोगे ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो है आपके दोस्त आपसे कहीं आगे निकल जाए, है ना, और आप वहीं के वहीं रह जाओ। क्योंकि भाई देखो, ये वाला साल आपका ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई पूरा साल जो है, अब माने चलो 1 महीना ऐसे निकल गया, सिर्फ इसी सोच में कि हमें करना क्या है, यही तो, ऐसा ही तो हो रहा है। भाई ऐसे तो पूरा साल निकल जाएगा आपका। तो ऐसा आपको बनना है, ठीक है, ऐसे तैयारी करनी है कि भाई हम जो है, हम भी जैसे हमारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़े, पीछे ना रहे कोई भी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखो जब तक आप अपना पहला कदम नहीं रखोगे, तब तक आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। जैसे भाई सीढ़ी पर आप अपना पहला कदम रखते हो, तभी तो आप ऊपर चढ़ पाते हो। ऐसे ही आपको जो है सबसे पहले अपना, जो मैंने शुरुआत में बताया, पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करो, उसके उसको करने के लिए छोटा मोटा काम करो। आप जो है धीरे धीरे जो है अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाओगे, फिर कोर्स करोगे, है ना। ये मतलब स्टेप्स हो गए आपके, धीरे धीरे जो है ना आपके दरवाजे खुलते चले जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो इसलिए पहले ये बात अपने दिमाग में बैठा लो ये चीज़, ठीक है। और जो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं एसएससी यूपीएससी जो भी एग्जाम की, तो आप जो है मतलब फॉलो करके रख सकते हो मुझे, या अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे आपको इसमें समझाया ना अच्छी तरह से, वैसे ही उनमें समझाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह के डाउट ना रहे।